एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम भीम था। बचपन से ही वह धनुष बाण चलाने में निपुण था। गांव के लोग अक्सर कहा करते, भीम से अच्छा निशाना कोई नहीं साध सकता। धीरे धीरे भीम को अपनी कला पर बहुत घमंड हो गया। वह सोचता था, जंगल का कोई भी जानवर मेरी पकड़ से नहीं बच सकता। सुबह की तैयारी। एक दिन भोर होते ही वह अपने तरकश में तीर और हाथ में धनुष लेकर शिकार के लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में घमंड और मन में यह सोच, आज कई शिकार लाऊंगा ताकि पूरा गांव देखे। जंगल में घुसते ही उसने महसूस किया कि वातावरण कितना शांत है। पक्षी चहचहा रहे थे, ठंडी हवा बह रही थी और हरियाली से भरा पूरा जंगल मानो उसका स्वागत कर रहा था। मगर भीम को इस सुंदरता से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजर सिर्फ शिकार पर थी। पहला शिकार। हिरण। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक सुंदर हिरण हरी घास चर रहा है। भीम ने तुरंत तीर चढ़ाया और निशाना साधा, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया। तीर थोड़ा टेढ़ा चला गया और हिरण फुर्र से भाग खड़ा हुआ। भीम बड़बड़ाया, कोई बात नहीं, अभी तो दिन शुरू हुआ है, आगे और जानवर मिलेंगे। दूसरा शिकार। खरगोश। कुछ आगे जाकर उसने झाड़ियों में खरगोशों का झुंड देखा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने धनुष खींचा, पैरों के नीचे सूखी टहनी टूट गई। चर्राक की आवाज सुनकर खरगोश बिजली की गति से भाग निकले। भीम गुस्से से बोला, भागो, जितना भाग सकते हो, अगली बार नहीं बचोगे। तीसरा शिकार। जंगली बकरा। दोपहर तक वह और भीतर चला गया। अचानक उसने एक जंगली बकरा देखा। यह उसके लिए अच्छा शिकार था। वह धीरे धीरे झुका और तीर छोड़ा, मगर जैसे ही तीर चलाया, ऊपर से एक शोर मचाते पक्षियों का झुंड उड़ गया। बकरा डरकर पहाड़ियों की ओर भाग गया। भीम अब तक थकने लगा था, पसीना बह रहा था, लेकिन जिद उसके सिर पर चढ़ी थी। चौथा शिकार। मोर। शाम होने लगी थी। भीम ने देखा कि एक मोर पेड़ की डाल पर बैठा है। उसने निशाना साधा, मगर जैसे ही तीर छोड़ा, एक बंदर डाल से कूदा और तीर झटक कर नीचे गिरा दिया। मोर उड़ गया। भीम ने माथे पर हाथ रखा और कहा, लगता है आज पूरा जंगल मेरे खिलाफ है। खाली हाथ वापसी। रात ढलते ढलते वह थका हारा गांव लौटा। उसके हाथ में न तो कोई शिकार था और न ही चेहरा पहले जैसा गर्व से भरा हुआ। गांव के लोग हैरान होकर पूछने लगे, क्या हुआ भीम? आज तो कई शिकार लाने का दावा कर रहे थे। भीम ने उदास होकर कहा, आज जंगल ने मुझे सबक सिखा दिया। घमंड हमेशा इंसान को खाली हाथ लौटाता है।